और अब बात करते हैं एक और वॉर फ्रंट की, रूस यूक्रेन युद्ध की। रूस का पूर्वी यूक्रेन पर बारूदी प्रहार हुआ है। निप्रोपेट्रोव्स्क में कोयला खदान पर हमला हो गया। कोयला खदान पर ड्रोन से अटैक किया गया और रूस के इस हमले में 192 कर्मचारी खदान के अंदर ही फंस गए। और अब रूस के हमले का एक और वीडियो आपको दिखाते हैं। कोयला खदान पर ड्रोन से हमला किया गया और धमाके से पूरी की पूरी कोयला खदान को उड़ा दिया गया। ये देखिए। UEM Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. तो रूस, अमेरिका और चीन जैसी महाशक्तियां अपनी ताकत का परचम लहराने के लिए एटमी विस्तार की तैयारी में नजर आ रहे हैं। ये देश न सिर्फ महायुद्ध की चिंगारी को और भड़का रहे हैं, बल्कि परमाणु हथियारों की भी जमकर नुमाइश की जा रही है और इनकी ये नुमाइश न्यूक्लियर वॉर के खतरे की आशंका को बढ़ा रही है। ट्रंप की न्यूक्लियर सबमरीन, पुतिन का अंडर वाटर परमाणु ड्रोन, जिनपिंग का परमाणु जखीरा, किम का न्यूक्लियर गोदाम। इस वक्त पूरी दुनिया में उथल पुथल मची हुई। हर कोई अपने परमाणु हथियारों की आजमाइश के लिए तैयार नजर आ रहा है। खासतौर पर दुनिया की दो सबसे बड़ी परमाणु शक्तियां ब्रह्मांड के सबसे विनाशकारी हथियारों के साथ आमने सामने। अटलांटिक, आर्कटिक और बाल्टिक की परतों के नीचे तूफान से पहले वाला अजीब सन्नाटा। अमेरिका की दो घातक न्यूक्लियर सबमरीन रूस को 3 दिशाओं से घेर चुकी। उधर अमेरिका को जवाब देने के लिए मॉस्को ने समंदर की गहराइयों से अपने सबसे रहस्यमय और खतरनाक अंडर वाटर न्यूक्लियर ड्रोन पोसाइडन को एक्टिवेट कर दिया। वो हथियार जो एक ही वार से इंग्लैंड जैसे शहर को समंदर में डुबोने की ताकत रखता है। अमेरिका और रूस के इन विनाशक हथियारों की तैनाती से सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या दुनिया बहुत जल्द एटमी दिवाली का धमाका देखने वाली है। अब तक दुनिया ने सिर्फ 2 बार परमाणु दंश को झेला। पहला न्यूक्लियर अटैक अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा पर किया और दूसरा अटैक उसके ठीक 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को जापान के ही नागासाकी में किया। वो दूसरे विश्व युद्ध का दौर था, लेकिन जिस तेजी से ग्लोबल समीकरण बदल रहे हैं, हथियारों की तैनाती हो रही, उससे लग रहा है कि तीसरा विश्व युद्ध भी धीरे धीरे करीब आ रहा है। जापान के नागासाकी में अमेरिका में जो न्यूक्लियर बम गिराया, उसके धमाके से महज 27 सेकंड के अंदर हजारों लोग मौत की नींद सो गए। और इस परमाणु बम के रेडिएशन का असर वहां लंबे वक्त तक रहा। धमाके के 1 साल बाद तक वहां रेडिएशन की वजह से करीब 70,000 लोगों की मौत हो चुकी थी। और उस न्यूक्लियर ब्लास्ट के 80 साल के बाद दुनिया उसी मोड़ पर खड़ी है जहां से आगे का रास्ता परमाणु विनाश के
मलबे से होकर गुजरता है। आज की तारीख में पूरी दुनिया के अंदर जंग के कई मोर्चे खुले हुए हैं, लेकिन सच से आंखें मूंद कर दुनिया उसी परमाणु युग की तरफ बढ़ती नजर आ रही है। मौजूदा दौर में कहीं आमने सामने की जंग चल रही, तो कहीं बारूद के ढेर में महायुद्ध की चिंगारी सुलग रही। समंदर में अमेरिका और रूस की न्यूक्लियर पनडुब्बियां एक दूसरे पर निशाना साधे हुए हैं। रूस और यूक्रेन के युद्ध को तो 3.5 साल हो चुके हैं और अब इस जंग का दायरा बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान और तालिबान की जंग हर दिन विकराल होती जा रही। ट्रंप के पीस प्लान से फिलहाल गाजा में शांति, लेकिन नेतन्याहू कब तक शांत रहेंगे ये कहा नहीं जा सकता। और उधर परमाणु हथियारों से संपन्न नॉर्थ कोरिया एक ऐसा प्लेयर है जिसके अगले कदम का अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। अगर शक्तिशाली देशों ने अपनी जिद नहीं छोड़ी तो महायुद्ध होना तय, और इस बार इस महायुद्ध की शुरुआत होगी समंदर से। जानकार मानते हैं कि अटलांटिक से लेकर प्रशांत और आर्कटिक से लेकर हिंद महासागर तक दुनिया के हर कोने में अमेरिका की परमाणु पनडुब्बियां पेट्रोलिंग के नाम पर चक्कर लगा रही। औसतन 200-250 परमाणु मिसाइलें इन पनडुब्बियों पर रेडी टू फायर मोड में रहती। आसान शब्दों में कहें तो पूरी दुनिया परमाणु हथियारों के उस चक्रव्यूह में हर पल घिरी, जिसके ट्रिगर होने की वजह से ही अमेरिका के राष्ट्रपति को दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान माना जाता है। और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इसी शक्ति को चुनौती देना चाहते हैं। पुतिन को पता है कि समंदर में अमेरिका की ताकत उनसे ज्यादा है। इसीलिए अगर परमाणु युद्ध हुआ तो पुतिन ना तो अमेरिका की जमीन पर अटैक करेंगे और ना ही उसके समंदर को निशाना बनाएंगे, बल्कि वो सीधे अंतरिक्ष में एटमी दिवाली बनाएंगे। उनका टारगेट होगा अंतरिक्ष में चक्कर लगा रही अमेरिका की तमाम सैटेलाइट्स। दुनिया के तमाम देशों की सैन्य ताकतें पूरी तरह सैटेलाइट्स पर निर्भर, फिर चाहे वो कम्युनिकेशन हो, जीपीएस हो या न्यूक्लियर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम। और इसी को खत्म करने के लिए अमेरिका और रूस ने एंटी सैटेलाइट हथियार तैयार कर लिए। रूस ने 2021 में अपने सैटेलाइट को नष्ट कर दुनिया को चौंका दिया और अमेरिका के पास पहले से एसैट ताकत मौजूद है। मतलब परमाणु युद्ध अगर छिड़ा तो पहला निशाना दुश्मन की आंख यानी उसकी सैटेलाइट्स होंगी। भविष्य के संभावित परमाणु युद्ध के मामले में सबसे अहम बात यह कि अब अगर किसी देश ने दूसरे देश पर हमला किया, वो सिर्फ चेतावनी के तौर पर नहीं होगा, बल्कि वो नॉकआउट अटैक होगा। यानी एक साथ कई न्यूक्लियर बम दागे जाएंगे ताकि दुश्मन को परमाणु पलटवार करने का मौका ही ना मिले। सबसे पहले सैटेलाइट्स पर न्यूक्लियर अटैक होगा, फिर दुश्मन के एयर स्पेस उड़ाए जाएंगे, उसके बाद न्यूक्लियर साइट्स और आखिर में बड़े शहर। आधुनिक तकनीक और परमाणु बमों की तादाद को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि यह सारी तबाही सिर्फ 15 से 20 मिनट के अंदर हो सकती। दुनिया के पास अब दो विकल्प हैं, या तो हिरोशिमा और नागासाकी वाली गलती दोहराएं, या फिर शांति की उस राह को चुने जो मानव सभ्यता के उज्जवल भविष्य की तरफ जाती है। क्योंकि एक परमाणु विस्फोट न केवल इमारतों को तबाह करेगा, बल्कि कई पीढ़ियों और कई सभ्यताओं को भी हमेशा के लिए मिटा देगा। फैसला उन नेताओं को करता है जिनके हाथ में न्यूक्लियर रिमोट। अगर बटन दबाया तो इतिहास में कायर कहलाएंगे, और नहीं दबाया तो ताकतवर का तमगा उनसे चिपका रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 9 भारतवर्ष।